Hello everyone. Welcome back to our special series of New Income Tax Bill 2025. अगर आप भी न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लबिंग ऑफ टोटल इनकम इन केस ऑफ फैमिली मेंबर एंड HUF एज पर न्यू इनकम टैक्स बिल 2025। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आपको एडवाइस ब्रेन की वीडियोस में टैक्स एक्सपर्ट का इंसाइट और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे, जैसे कि इनकम टैक्स बिल 2025 के सेक्शन 99 के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल की इनकम में उसके स्पाउस माइनर चाइल्ड की इनकम भी शामिल होगी। चलिए अब माइनर चाइल्ड के इनकम की बात करते हैं। अगर आपके माइनर चाइल्ड की इनकम होती है तो इसमें चाइल्ड के स्टेप चाइल्ड और अडॉप्टेड चाइल्ड भी शामिल हैं। क्लबिंग प्रोविजंस माइनर मैरिड डॉटर पर भी लगते हैं। यह इनकम हायर अर्निंग पेरेंट के हाथ में क्लब की जाएगी, लेकिन अगर चाइल्ड के पेरेंट्स का मैरिज अब नहीं चल रहा तो इनकम उस पेरेंट के हाथ में क्लब होगी जो प्रीवियस ईयर में माइनर चाइल्ड को मेंटेन करता हो। लेकिन अगर इनकम मैनुअल वर्क से हो या चाइल्ड की स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज या एक्सपीरियंस से हो या चाइल्ड किसी स्पेसिफिक डिसेबिलिटी से सफर कर रहा हो जो सेक्शन 154 में मेंशन्ड हो, तो उस इनकम को इंडिविजुअल के टोटल इनकम में नहीं क्लब किया जाएगा। 1. अगर आपके स्पाउस को कोई रिम्यूनरेशन मिलता है, चाहे वो सैलरी हो, कमीशन हो, फीस हो या कोई और फॉर्म हो, कैश या काइंड में, और अगर वो इनकम आपके सब्सटैंशियल इंटरेस्ट वाले किसी कंसर्न से मिलती है, तो यह इनकम टैक्स पेयर या स्पाउस के हैंड्स में क्लब होगी जो भी उनका इनकम हायर होगा बिफोर क्लबिंग। 2. क्लबिंग का एक्सेप्शन। अगर आपके स्पाउस के पास टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जो उनके इनकम को डायरेक्टली उनकी टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज और एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, तो ऐसे इनकम को क्लब नहीं किया जाएगा। 3. अगर आप अपने स्पाउस को किसी एसेट का ट्रांसफर करते हैं, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस एसेट से जो इनकम मिलेगी वो ट्रांसफरर के हाथ में क्लब हो जाएगी। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जब इनकम क्लबिंग नहीं होती। A. अगर एसेट डिवोर्स सेटलमेंट का हिस्सा हो। B. अगर एसेट आपने शादी के पहले ट्रांसफर किया हो। C. अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप नहीं चल रहा हो जब इनकम अक्रू हो। D. अगर एसेट स्पाउस ने अपनी पिन मनी से अक्वायर किया हो। पिन मनी का मतलब होता है वह अलावेंस जो हस्बैंड अपनी वाइफ को पर्सनल और हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस के लिए देता है। अब बात करते हैं डॉटर इन लॉ के केस में एसेट ट्रांसफर की। 4. अगर आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी डॉटर इन लॉ को कोई एसेट ट्रांसफर किया हो फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस एसेट से जो इनकम मिलेगी वह ट्रांसफरर के हाथ में क्लब हो जाएगी। 5. अगर कोई पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन अपनी डॉटर इन लॉ को बेनिफिट देने के लिए चाहे इमीडिएटली या डिफर्ड बेसिस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई एसेट ट्रांसफर करता है, तो उस एसेट से जो इनकम मिलेगी वह आपकी इनकम मानकर आपके हाथ में क्लब हो जाएगी। 6. अगर कोई पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन अपने स्पाउस को बेनिफिट देने के लिए चाहे इमीडिएटली या डिफर्ड बेसिस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई एसेट ट्रांसफर करता है, तो उस एसेट से जो इनकम मिलेगी वह आपकी इनकम मानकर आपके हाथ में क्लब हो जाएगी। अब लास्ट में HUF के बारे में बात करते हैं। 7. अगर HUF का कोई मेंबर अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को HUF प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करता है या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे ट्रांसफर करता है, तो उस प्रॉपर्टी से जो इनकम मिलेगी वह इंडिविजुअल के हाथ में क्लब हो जाएगी। तो ये हैं क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आपने अभी तक एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको और भी टैक्स रिलेटेड क्वीरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।